भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? ए. राजा राम मोहन राय, बी. लोकमान्य तिलक, सी. जेम्स सिल्क बकिंगहैम, डी. जेम्स हिक्की। उत्तर डी. जेम्स हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजेट नामक अखबार का प्रकाशन किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न 88। समाचार पत्र बंगाल गजेट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? ए. जी के गोखले, बी. जे ए हिक्की, सी. बी. जी तिलक, डी. एनी बेसेंट। उत्तर बी. जे ए हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जे ए हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजेट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जो भारत का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न 89। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? ए. समाचार दर्पण, बी. मद्रास कुरियर, सी. अमर उजाला, डी. बंगाल गजेट। उत्तर ए. समाचार दर्पण। समाचार दर्पण बांग्ला भाषा में प्रकाशित भारत का पहला स्थानीय भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसके संपादक जे.सी. मार्शमन थे। प्रश्न 90। निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? ए. तलवार, बी. युगांतर, सी. फ्री हिंदुस्तान, डी. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। उत्तर बी. युगांतर। युगांतर एक क्रांतिकारी पत्रिका थी जिसकी स्थापना 1906 में वारिंद्र कुमार घोष ने की थी। यह पत्रिका कलकत्ता में प्रकाशित होती थी। प्रश्न 91। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए. खान अब्दुल गफ्फार खां, बी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी. एम ए अंसारी, डी. महात्मा गांधी। उत्तर बी. मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू में अल हिलाल का प्रकाशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्थन देना था। प्रश्न 92। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ए. इंडियन ओपिनियन, बी. नेशनल हेराल्ड, सी. इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, डी. कॉमनवील। उत्तर ए. इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र की स्थापना की थी। यह अखबार हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। प्रश्न 93। निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की? ए. लाला लाजपत राय, बी. एनी बेसेंट, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. मदन मोहन मालवीय। उत्तर बी. एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1914 में कॉमनवील नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। प्रश्न 94। वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? ए. मद्रास, बी. कलकत्ता, सी. अहमदाबाद, डी. बॉम्बे। उत्तर बी. कलकत्ता। 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बॉम्बे में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। प्रश्न 95। समाचार पत्र
द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसे किस वर्ष में द टाइम्स ऑफ इंडिया नाम दिया गया? ए 1861, बी 1874, सी 1878, डी 1860। उत्तर ए 1861। द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स को 1861 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से पुनः नामांकित किया गया था। प्रश्न 96। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। इसका नाम क्या था? ए बंगाल गजट, बी अमर उजाला, सी उदंत मार्तंड, डी समाचार सुधा वर्षण। उत्तर सी उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था जिसे 30 मई 1826 को पंत जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से शुरू किया था। प्रश्न 97। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? ए ओल्ड टेस्टामेंट का हिंदी में, बी बाइबल का हिंदी में, सी भगवद गीता का अंग्रेजी में, डी शाकुंतलम का अंग्रेजी में। उत्तर सी भगवद गीता का अंग्रेजी में। सर चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। प्रश्न 98। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी भगवान दास, सी सुभाष चंद्र बोस, डी रघुकुल तिलक। उत्तर बी भगवान दास। भगवान दास ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। यह विश्वविद्यालय ब्रिटिश भारत में भारतीयों द्वारा स्थापित पहला आधुनिक विश्वविद्यालय था और इसका उद्देश्य भारतीयों को उच्च शिक्षा प्रदान करना था। प्रश्न 99। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? ए जाकिर हुसैन, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी सैयद अहमद खान। उत्तर डी सैयद अहमद खान। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। सर सैयद ने भारतीय मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रश्न 100। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट, बंगाल गजेट किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1780, बी 1770, सी 1857, डी 1775। उत्तर ए 1780। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था जिसे 29 जनवरी 1780 को जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। प्रश्न 101। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष युद्ध में शहीद हुई थी? ए 1835, बी 1885, सी 1858, डी 1853। उत्तर सी 1858। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था और 17 जून 1858 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में युद्ध के दौरान शहीद हो गईं।
प्रश्न 102। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? ए. बहादुर शाह जफर, बी. सिराजुद्दौला, सी. सादत अली खान, डी. बुरहानुल मुल्क। उत्तर ए. बहादुर शाह जफर। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। वे अंतिम मुगल सम्राट थे और उर्दू के प्रसिद्ध कवि भी थे। उनका शासनकाल 1837 से 1857 तक रहा। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 103। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही व्यापक होकर ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया? ए. भारतीय विद्रोह 1857, बी. प्लासी की लड़ाई 1757, सी. भारत छोड़ो आंदोलन 1942, डी. पानीपत की लड़ाई 1761। उत्तर ए. भारतीय विद्रोह 1857। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ, जिसने आगे चलकर एक व्यापक रूप ले लिया। प्रश्न 104। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के मुख्यालय के रूप में किस स्थान का प्रयोग किया गया? ए. बिटूर, बी. पुखरायान, सी. फतेहगढ़, डी. झांसी। उत्तर ए. बिटूर। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में नाना साहब ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया और बिटूर स्थित महल को अपने मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया। प्रश्न 105। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। वह कौन थे? ए. बहादुर शाह जफर, बी. नसीरुद्दीन हुमायूं, सी. जहीरुद्दीन बाबर, डी. जलालुद्दीन अकबर। उत्तर ए. बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटा दिया गया और उन्हें रंगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। प्रश्न 106। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तात्या टोपे का असली नाम क्या था? ए. रामचंद्र पांडुरंग राव, बी. जहीरुद्दीन, सी. मंगल सिंह, डी. नसीरुद्दीन। उत्तर ए. रामचंद्र पांडुरंग राव। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। उन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 107। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. मंगल पांडे, डी. भगत सिंह। उत्तर सी. मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की। इसके परिणामस्वरूप उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई और यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी बन गया। प्रश्न 108। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. मंगल सिंह, बी. लोकमान्य तिलक, सी. भगत सिंह, डी. मंगल पांडे।
उत्तर डी मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की, जिसने 1857 के विद्रोह का रूप लिया। प्रश्न 109। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? ए जापान, बी इंग्लैंड, सी नेपाल, डी बर्मा। उत्तर डी बर्मा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर बर्मा, रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनका निधन हो गया। प्रश्न 110। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? ए टीपू सुल्तान की पराजय, बी अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार, सी अमीरों को भूमि का आवंटन, डी चर्बी वाले कारतूस। उत्तर डी चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग था। यह कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए अपमानजनक थे। प्रश्न 111। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए तात्या टोपे, बी बेगम हजरत महल, सी वीर सावरकर, डी कुंवर सिंह। उत्तर बी बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। प्रश्न 112। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? ए टेकचंद, बी मूलचंद, सी तेजचंद, डी महाराज मेहताब चंद। उत्तर डी महाराज मेहताब चंद। मेहताब चंद 1820 से 1879 वर्धमान के राजा थे। महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 में विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके लिए उन्हें 1868 में एक कोट ऑफ आर्म्स और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के अधिकार से पुरस्कृत किया गया। प्रश्न 113। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी विलियम बेंटिक, सी वॉरेन हेस्टिंग्स, डी लॉर्ड कैनिंग। उत्तर डी लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल तथा रोटी था। लॉर्ड कैनिंग ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को ब्रिटिश क्राउन के सीधे अधीन लाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। प्रश्न 114। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए वीर सावरकर, बी बेगम हजरत महल, सी तात्या टोपे, डी कुंवर सिंह। उत्तर बी बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई की और लखनऊ पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। प्रश्न 115। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? ए कैप्टन हियरसे, बी हेनरी हार्डिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी फ्रांसिस ग्रांट। उत्तर बी हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग
वर्ष 1844 से 1848 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने सेना के हथियारों में इनफील्ड राइफल को शामिल किया, जिसके चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। प्रश्न 116। शामल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस स्थान पर किया था? ए. आगरा, बी. बड़ात, सी. लखनऊ, डी. अलीगढ़। उत्तर बी. बड़ात। शामल, जिन्हें शामल सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1857 के विद्रोह के समय बड़ौत, उत्तर प्रदेश के जाटों का नेतृत्व किया था और मेरठ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न 117। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आने के पीछे कौन सा प्रमुख कारण था? ए. 1856, बी. 1857, सी. 1875, डी. 1947। उत्तर बी. 1857। 1857 की क्रांति के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 फीट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाया गया। प्रश्न 118। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? ए. रानी लक्ष्मीबाई, बी. भगत सिंह, सी. नाना साहेब, डी. तांत्या टोपे। उत्तर बी. भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, नाना साहब ने कानपुर से और तांत्या टोपे ने ग्वालियर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। भगत सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे जिनका मुख्य कार्यकाल 1920 और 1930 के दशक में था। प्रश्न 119। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ए. मैडम कामा, बी. किड्डर चेन्नम्मा, सी. सरोजनी नायडू, डी. रानी लक्ष्मीबाई। उत्तर डी. रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। उन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म वाराणसी में हुआ था और उनका विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। प्रश्न 120। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 के किस महीने में शहीद हुई थी? ए. मई, बी. जून, सी. अप्रैल, डी. जुलाई। उत्तर बी. जून। रानी लक्ष्मीबाई का निधन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुआ। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। प्रश्न 121। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए 1858 में अपनी जान गंवा दी। यह घटना किस स्थान पर हुई? ए. वाराणसी, बी. ग्वालियर, सी. मोरार, डी. झांसी। उत्तर बी. ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुई थी। वह अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। प्रश्न 122। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? ए. बरेली, बी. लखनऊ, सी. मेरठ, डी. इलाहाबाद। उत्तर सी. मेरठ। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई।
मेरठ से विद्रोह का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे यह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। प्रश्न 123। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? ए 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री, सी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, डी प्रथम नेटिव इन्फेंट्री। उत्तर बी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना ने अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या कर दी थी। प्रश्न 124। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ए चंपारण, बी बारदोली, सी खेड़ा, डी अहमदाबाद मिल हड़ताल। उत्तर बी बारदोली। बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का सफल नेतृत्व किया, जिसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। यह सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था, जहां प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में 30% वृद्धि के खिलाफ यह आंदोलन किया गया। प्रश्न 125। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ए 1921, बी 1928, सी 1945, डी 1934। उत्तर ए 1921। केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, जिसमें मोपला समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक आंदोलन किया। यह विद्रोह मुख्य रूप से मालाबार तट के मुस्लिम किसानों द्वारा किया गया था, जो जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित थे। प्रश्न 126। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए पीसी जोशी, बी जयप्रकाश नारायण, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्तर डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और एन.जी. रंगा पहले महासचिव थे। 127 निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? ए थॉमस रैले, बी डब्ल्यू.एस. सीटनकर, सी जॉन सार्जेंट, डी जे.एच. व्हाइटले। उत्तर बी डब्ल्यू.एस. सीटनकर। नील आयोग का गठन 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष डब्ल्यू.एस. सीटनकर थे। इस आयोग का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करना था। प्रश्न 128। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? ए 1917 से 1919, बी 1923 से 1924, सी 1921 से 1922, डी 1914 से 1915। उत्तर सी 1921 से 1922। मोपला विद्रोह 1921 से 1922 के बीच हुआ था, जिसमें केरल के मालाबार तट पर रहने वाले मुस्लिम किसानों ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। प्रश्न 129। बंगाल में किस कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ? ए नील, बी जूट, सी गन्ना, डी चावल। उत्तर ए नील। 1859 से 60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने जबरन नील की खेती कराए जाने के खिलाफ विद्रोह किया। प्रश्न 130। नील दर्पण
में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। इसे किसने लिखा? ए. रविंद्रनाथ टैगोर, बी. मुंशी प्रेमचंद, सी. चंद्र चटर्जी, डी. दीन बंधु मित्र। उत्तर डी. दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों पर अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण और अत्याचार का वर्णन किया गया है। प्रश्न 131। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा? ए. शचीन्द्र सान्याल, बी. रविंद्रनाथ टैगोर, सी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, डी. अरविंद घोष। उत्तर सी. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ नामक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेरणा का स्रोत बना। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत का भी समावेश है, जो बाद में राष्ट्रीय गीत बना। प्रश्न 132। अंग्रेजों ने किस वर्ष में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ए. 1848, बी. 1858, सी. 1878, डी. 1868। उत्तर ए. 1848। 1846 में ओडिशा के खोंड समुदाय ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार द्वारा पारंपरिक नर बलि पर रोक और नए करों के विरोध में विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने 1848 में ओडिशा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 133। 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. सिद्धू और कान्हू, बी. गोरा और बादल, सी. नीलांबर और पीतांबर, डी. आल्हा और उदल। उत्तर ए. सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 30 जून 1855 को भगनाडीह में 6000 से अधिक आदिवासियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। विद्रोह अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूराजस्व नीति, स्थायी बंदोबस्त तथा जमींदारों और साहूकारों द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरोध में किया गया था। प्रश्न 134। त्रावणकोर के दीवान कौन थे, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? ए. वेलु थम्पी, बी. सर थॉमस मुनरो, सी. वीरा पांड्या, डी. रानी चेन्नम्मा। उत्तर ए. वेलु थम्पी। 1805 में गवर्नर जनरल द्वारा त्रावणकोर, केरल के महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश करने पर त्रावणकोर रियासत के दीवान वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1808 में विद्रोह कर दिया। वेलु थम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। प्रश्न 135। वेलु थम्पी किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। ए. त्रावणकोर, बी. मैसूर साम्राज्य, सी. विजयनगरम, डी. चोल साम्राज्य। उत्तर ए. त्रावणकोर। वेलु थम्पी त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। उन्होंने 1808 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न 136। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? ए. बी.आर. अंबेडकर, बी. ई.वी. रामास्वामी, सी. सारंगपाणी, डी. मुथुलक्ष्मी। उत्तर बी. ई.वी.
रामास्वामी। ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, तमिल राष्ट्रवादी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें छुआछूत और पिछड़ी जातियों के सम्मान और उत्थान पर विशेष बल दिया गया। प्रश्न 137, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? ए 1985, बी 1912, सी 1855, डी 1821। उत्तर सी 1855। संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। प्रश्न 138, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? ए 1884, बी 1748, सी 1784, डी 1848। उत्तर सी 1784। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। प्रश्न 139, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? ए श्री अरबिंदो, बी स्वामी प्रभुपाद, सी स्वामी विवेकानंद, डी गदाधर चट्टोपाध्याय। उत्तर डी गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वह विवेकानंद के गुरु थे और एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। प्रश्न 140, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? ए अब्दुल गफ्फार खान, बी बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर बी बी आर अम्बेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 8 अगस्त 1930 को नागपुर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। प्रश्न 141, ब्राह्मा समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ए बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी बिहार। उत्तर ए बंगाल। ब्राह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। इसके प्रवर्तक राजा राममोहन राय थे। प्रश्न 142, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए किस वर्ष में शारदा अधिनियम पारित किया गया था? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। उत्तर ए 1929। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न 143, राजा राममोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्मा सभा, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? ए वर्धमान, बी बैरकपुर, सी मुर्शिदाबाद, डी कलकत्ता। उत्तर डी कलकत्ता। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मा सभा, जिसे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया, की स्थापना की थी। प्रश्न 144, ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी आनंद मोहन बोस, डी केसी सेन। उत्तर ए देवेंद्रनाथ टैगोर।
राजा राममोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 में कलकत्ता में की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। प्रश्न 145, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए. स्वामी दयानंद सरस्वती, बी. बाल गंगाधर तिलक, सी. ज्योतिबा फुले, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तर डी. गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रश्न 146, धर्म सभा का संस्थापक कौन था? ए. देवेंद्रनाथ टैगोर, बी. राजा राममोहन राय, सी. राधाकांत देव, डी. केशवचंद्र सेन। उत्तर सी. राधाकांत देव। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव द्वारा 1830 में की गई थी। यह संस्था पारंपरिक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई थी और सती प्रथा के समर्थन में भी यह संस्था सक्रिय